दिन के 4 बज चुके थे। मैं अंकल के पास उनकी दिहाड़ी के 600 रुपये लेकर गया और आवाज़ दी, अंकल ये आपकी दिहाड़ी के 600 रुपये, आपका ड्यूटी का टाइम पूरा हो चुका है। उन्होंने मेरी तरफ देखा। शदीद सर्दी में भी उनके चेहरे से पसीने की बूंदें टपक रही थीं। उन्होंने अपनी फटी हुई कमीज के दामन से अपना चेहरा पोंछा और बोले कि मैंने 2 घंटे और काम करना है, भाई से पूछाओ 200 रुपये ज़्यादा मिल जाएंगे। मैंने हामी भर ली और वो फिर से काम में मसरूफ़ हो गए। मैंने घर आकर भाई को बताया तो उन्होंने मुझे 200 रुपये मज़ीद दे दिए और कहा कि उन्हें आप 800 रुपये दे दो और घर भेज दो। मैंने 800 रुपये उन्हें दिए और काम छोड़ने को कहा, जिस पर वो मुश्किल से राज़ी हुए। अपने प्लास्टिक के पुराने जूते उठाकर पहनने लगे। उन्होंने शुक्रिया अदा किया और चल दिए। उनके चेहरे पर सख्त थकावट के बावजूद फातिहाना चमक थी, जिसने मुझे तजस्सुस में डाल दिया। उन्होंने नीचे देखा, कुछ सोचा और ज़ेरे लब मुस्कुराए, जिससे मेरे तजस्सुस में और इजाफा हो गया। मैंने उन्हें रोक लिया और उनके पास जाकर मुस्कुराने की वजह पूछी। इसरार करने पर उन्होंने बताया कि कल गांव में शादी है, बच्चों की अम्मी ने नए सूट का मुतालबा कर रखा था, इसलिए परेशान था। अल्हम्दुलिल्लाह अब पैसे पूरे हो गए हैं, उनके लिए सूट लेकर जाऊंगा। बस यही सोचकर मुस्कुरा पड़ा। इसी के साथ अलविदा किया और ये सोचता हुआ घर की तरफ चल दिया कि एक शोहर अपने घर वालों की खुशी की खातिर क्या क्या कर रहा होता है। अगर उसका इसके घर वालों को अंदाज़ा हो जाए तो उसकी राह में आंखें बिछाने लगें। उम्मत पर मेहरबान आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खूबसूरत फरमान है कि अल्लाह उस औरत पर नजरे करम नहीं फरमाता जो अपने शोहर का शुक्र अदा नहीं करती, हालांकि वो अपने शोहर से बेनियाज नहीं। सुबहान अल्लाह। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये छोटी सी वीडियो भी आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करेंगे। आने वाली वीडियो तक अपने मेज़बान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।